संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के द्वितीय अध्याय की रिवीजन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। अब हम जीव विज्ञान के बारे में अच्छे से जान चुके हैं। अब हम इन गूढ़ सिद्धांतों को रिवाइज करेंगे और द्वितीय अध्याय की दूसरी मध्य अवधि परीक्षा भी देंगे। 10 रिवीजन की इस श्रृंखला में आप 30 कक्षाओं के सार को ग्रहण कर सकते हैं। आप अपने मित्रों, परिवार में अन्य लोगों को भी इस वैज्ञानिक वाचना से जोड़कर पुण्यार्जन कर सकते हैं। आगामी 31 जुलाई को इसकी ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी, जिसमें आप जीत सकते हैं आकर्षक उपहार एवं सर्टिफिकेट्स। यदि आपने हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही कीजिए। इससे आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर पाएंगे और क्वालिफाइड शंकाएं पूज्य गुरुवर के समक्ष रखी जाएंगी। इस कोर्स की सभी जानकारियां जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं ttv.arham.yoga पर या दिए गए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। तो चलिए आज की रिवीजन कक्षा में पूज्य श्री को सुनते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज में दूसरे अध्याय की विवेचना चल रही है। लगभग 13 सूत्र पढ़े जा चुके हैं और जीव के भाव और भेदों का वर्णन किया जा चुका है। उसी क्रम में जो कल आप लोगों ने स्थावर जीवों के बारे में जाना था, उसी तरीके से त्रस जीवों के बारे में भी जानने के लिए आगे का सूत्र आ रहा है। द्विन्द्रियादयस्त्रसाः। आचार्य कहते हैं त्रस जीव वह हैं जो 2 इंद्रिय आदि वाले हैं, यानी जिनके पास में 2 इंद्रिय है वो भी त्रस हैं, और आदि शब्द से जो बचे हैं वो सभी आगे के जीव त्रस जीव जानना। आदि यह शब्द प्रकारवाची भी होता है, व्यवस्थावाची भी होता है। सिद्धांत के अनुसार ये सभी लोग जानते हैं कि एक इंद्रिय के बाद में 2 इंद्रिय की व्यवस्था शुरू होती है और फिर वही व्यवस्था पंचेंद्रिय तक चलती है। तो एक इंद्रिय जीवों को तो स्थावर कहा गया, 2 इंद्रिय आदि जीवों को यहाँ त्रस कहा जा रहा है। और यह भी आप लोगों को बताया जा चुका है कि जो जीव त्रस होते हैं वे त्रस नाम कर्म के उदय से बनते हैं। यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि त्रस नाम कर्म का उदय भी होगा, और त्रस नाम कर्म के उदय के साथ साथ जिस इंद्रिय का क्षयोपशम होगा वही इंद्रिय वाला वह जीव बनेगा। एक तो यह त्रस नाम कर्म का उदय तो व्यापक हो गया, वह त्रस जीवों में आपको कहीं भी ले जा सकता है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। उसके साथ साथ जिस तरह के ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम, इंद्रिय आवरण कर्मों के क्षयोपशम जिस तरह के होंगे, त्रस जीवों में वही पर्याय उपलब्ध होगी। तो 2 इंद्रिय जीवों के लिए जो पर्याय है, उस पर्याय में उन्हें क्या क्या उपलब्ध होता है, यह उनके प्राणों के माध्यम से जाना जाता है। प्राण ही जीवन है, प्राण से ही पता पड़ेगा कि उस जीव के अंदर कितने प्राण हैं और कितनी उसके अंदर उपलब्धियां हैं जिनके माध्यम से वह जी रहा है। तो इसको जानने से ही हम थोड़ा समझ पाएंगे कि उसके अंदर केवल 2 इंद्रियां ही नहीं है और भी कुछ है। जब हम पर्याप्त जीव होते हैं और अपर्याप्त जीव होते हैं, इन 2 प्रकार के जीवों की बात करते हैं, तो हमें थोड़ा सा इन सब जीवों को एक तरफ रख करके केवल पर्याप्त और अपर्याप्त 2 तरीके से उन जीवों को देखना है। अब ये नया शब्द है आप लोगों के लिए, लेकिन जानना जरूरी है। तो जीव कोई भी हो, उसकी एक पर्याप्त दशा होती है और एक अपर्याप्त दशा होती है।
पर्याप्त दशा कहना और पर्याप्तक कहना, इसमें भी थोड़ा सा अंतर है। जब तक कोई भी जीव अपनी पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं कर लेता, तब तक वह जीव अपर्याप्तक दशा वाला कहलाएगा। जीव अपर्याप्तक नहीं है। जीव दो ही प्रकार के होते हैं, या तो पर्याप्तक या अपर्याप्तक, और ये भी दोनों नाम कर्म ही हैं। जैसे त्रस नाम कर्म का उदय हुआ, तो त्रस नाम कर्म के उदय के साथ साथ अब अगला कर्म बताएगा कि इसके साथ में ये कहाँ जाएगा। हर एक कर्म अपना अपना आगे आगे काम करता चला जाता है। तो त्रस नाम कर्म के उदय के साथ साथ सबसे पहले डिवाइडेशन इसी में होएगा कि ये पर्याप्तक जीव बनेगा कि अपर्याप्तक बनेगा। पर्याप्तक जीव उसको बोलते हैं जो अपनी पर्याप्तियों को नियम से पूर्ण करेगा। अपर्याप्तक उसको कहेंगे जो अपनी पर्याप्तियों को प्रारंभ तो कर देगा लेकिन पूर्ण एक भी नहीं कर पाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो जो अपर्याप्त बोले जाते हैं जीव, वो वस्तुतः एक तरह से वो सब लब्धि अपर्याप्तक जीव ही होते हैं। लब्धि अपर्याप्तक, यहाँ पे भी लब्धि आ गई। जिनकी लब्धियां माने उपलब्धियां सब अपर्याप्त है, माने अपूर्ण हैं। कोई भी उनकी लब्धियां पूर्ण नहीं होने की। काम तो जिस इंद्री में उन्हें जाना है, जितनी इंद्री वाला बनना है, उतनी इंद्री का क्षयोपशम लेके तो गए, शुरू भी कर दिया, लेकिन पूर्ण एक भी इंद्री नहीं होगी और उससे पहले उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये कहलाएंगे जीव अपर्याप्तक। ऐसे अपर्याप्तक जीव सभी इंद्रिय वाले जीवों में होते हैं। एक इंद्रिय जीव भी अपर्याप्तक होते हैं, पर्याप्तक भी होते हैं। दो इंद्रिय जीव भी अपर्याप्तक होते हैं, पर्याप्तक होते हैं। तीन इंद्रिय जीव भी अपर्याप्तक होते हैं, पर्याप्तक होते हैं। ऐसे ही चार इंद्रिय, ऐसे ही पांच इंद्रिय। यहाँ तक कि मनुष्य भी अपर्याप्तक और पर्याप्तक के भेद से दो प्रकार के होते हैं। तो ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य होंगे। लब्धि अपर्याप्तक का मतलब हो गया श्वास के 18वें भाग में बस उनका जीवन पूर्ण हो जाएगा। तो ये कहलाएंगे एक तरह से सम्मूर्छन जन्म वाले जीव। लेकिन जिनका गर्भ में जन्म होता है वो पर्याप्तक जीव ही होते हैं। तो पर्याप्तक जीव होते हुए भी जब तक उसकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती, तब तक उसको अपर्याप्त दशा वाला कहा जाएगा कि उसकी अभी अपर्याप्त दशा चल रही है। लेकिन जीव अपर्याप्त नहीं है, जीव तो पर्याप्तक है। क्योंकि पर्याप्तक नाम कर्म का उदय है तो वह जीव अपनी पर्याप्तियां नियम से पूर्ण करेगा। तीन तरीके के जीव आप समझ सकते हो। एक तो लब्धि अपर्याप्तक जीव, जो टोटली अपर्याप्तक ही कहलाएंगे, उनकी सभी पर्याप्तियां इनकम्प्लीट ही रहेंगी। दूसरे कहलाए पर्याप्तक जीव, जो नियम से अपनी पर्याप्तियां पूर्ण करेंगे। अब इन्हीं पर्याप्तक जीवों की एक दूसरी और दशा, जब तक कि ये पर्याप्तियां पूर्ण नहीं करते, एक पर्याय को छोड़कर दूसरी पर्याय में गए, तब तक और उसके बाद में जन्म लेने के बाद भी एक अंतर मुहूर्त तक इनको टाइम लगता है अपनी पर्याप्तियां पूर्ण करने में। तो उस अवस्था को, जो एक अंतर मुहूर्त तक का टाइम होता है, जब तक ये अपनी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं कर लेते हैं, तब तक इनको बोला जाता है निर्वृत्ति अपर्याप्तक जीव। इनकी रचनाएं चल रही हैं। निर्वृत्ति माने होता है रचना, है ना, चल रही है इनकी रचना, फॉर्मेशन चल रहा है, लेकिन अभी ये इनकम्प्लीट है, तो उसको बोलेंगे निर्वृत्त अपर्याप्तक जीव। तो आप अपर्याप्तक जीव की दशा तो एक ही प्रकार की जानना, जो लब्धि अपर्याप्तक है। पर्याप्तक जीव में दो तरीके की चीजें हैं। जन्म लेने के एक अंतर मुहूर्त तक, जन्म से ही वह अपर्याप्तक एक अंतर मुहूर्त तक रहेगा, वो उसके लिए निर्वृत्त अपर्याप्तक अवस्था कहलाएगी। बाद में वो पर्याप्तक हो जाएगा। अंतर मुहूर्त के बाद जितनी उम्र रहेगी वो पर्याप्तक ही कहलाएगा। रोटी तो सभी बनाते ही हैं, नहीं भी बनाते तो खाते तो सभी हैं, जानते तो सभी हैं रोटी कैसे बनती है। जब आपने आटे में पानी डाल करके उसको गूंथना शुरू किया, किसके लिए? रोटी बनाने के लिए। हाँ, हुआ क्या? आटे में आपने पानी डाला और पानी डालते ही पानी पूरा आटे में फैल गया। आटा तो था थोड़ा सा और पानी था बहुत ज्यादा। तो क्या हुआ? वो पूरे थाल में पानी पानी हो गया। अब रोटी बन पाएगी? नहीं बन पाएगी ना। माने आपने आटा
से रोटी बनाना शुरू किया और आपने आटे में पानी डाला और पानी फैला करके उस रोटी तक तो पहुंचने की बात दूर रही, वो लोई भी ना बन पाई अभी, है ना। और क्या हुआ, वो आटा सब एक तरीके का अब तो खराब सही हो गया ना। ये कहलाती है लब्धि अपर्याप्तक दशा। इसको क्या बोलेंगे, सब अपर्याप्त रह गया। बनाना था रोटी, लोई बनाने के लिए तैयारी कर रहे थे और वो लोई भी ना बन पाई और उससे पहले ही वो आटा खराब हो गया। पानी तो डालना ही था, जो प्रोसेस थी वो तो कर ही रहे थे, लेकिन वो इम्बैलेंस हो गई। इसी तरीके से जिस जीव ने जितनी पर्याप्तियां पूर्ण करनी थी वो पूर्ण कर भी ना पाई, उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। उसकी पर्याप्तियां पूर्ण होंगी ही नहीं, क्योंकि कर्म का कौन सा उदय चल रहा है, अपर्याप्त नाम कर्म का उदय चल रहा है ना। तो ये लोई बनाने से पहले ही आटा खराब हो जाना, ये बताता है लब्धि अपर्याप्तक दशा। फिर दूसरी बात, अब आपने पानी अनुपात से उसमें डाला, जितना आटा था उसी अनुपात से उसमें पानी डाला, और पानी डालने के बाद में आपने जिस तरीके से उसकी प्रोसेस की जाती है वो आपने शुरू कर दी, लोई बना ली। अभी रोटी तो नहीं बनी, अब आपने लोई बना ली, है ना। तो लोई बनने के बाद में जब वो रोटी बनना शुरू हो गई, जब आपने उसको चके पर रख करके बेलन से दबा करके, है ना, बड़ा बनाना शुरू कर दिया, तो ये अब जब रोटी का एक रूप बन गया, समझ रहा, ये हो गई उसकी एक तरीके से पर्याप्त दशा हो गई। इसमें एक अंतर्मुहूर्त टाइम लगा ना आटे को मिलाने में और उसकी लोई बना करके उसको एक रोटी का आकार पूरा देने में, ठीक है ना। लेकिन ये आप बनाते चले जा रहे हो, तो ये जो बीच का टाइम है, जब तक कि वो रोटी बिल्कुल गोल गोल चंद्रमा के समान नहीं बन गई, अभी तो भले ही उस पर रखी है चके पे, है ना, आगे तो पूरी होती रहेगी, होल टाइम उसके पास बहुत सारा है, लेकिन उससे पहले ही वह जो आपने प्रोसेस की लोई बना करके उसको रोटी बनाने की, ये कहलाई निर्वृत्ति अपर्याप्तक दशा। लेकिन वो नियम से पूर्ण किया आपने, वो नियम से उस रोटी की आकार का रूप ले लेगी, तो जब वो ले ली तो उसके बाद में हो गई पर्याप्तक दशा, है ना। वो पर्याप्तक दशा उसकी जीवन पर्यंत तक रहेगी। जितना उसका आयु कर्म का है उदय, उतने समय तक उसकी पर्याप्तक दशा अब कहलाएगी। उसकी पर्याप्त दशा को अब कोई बिगाड़ नहीं सकता है। तो जो पर्याप्तक जीव बनते हैं उन्हें अंतर मुहूर्त तक अपर्याप्तक भी रहना पड़ता है। जब तक बन रहे हैं, बना रहे हैं, लोई की दशा जो है वो क्या है, रोटी बनने से पहले लोई की जो स्थिति है, आटे की जो स्थिति है, वही दशा निर्वर्ती अपर्याप्तक जीव की जानना। लेकिन अपर्याप्तक जीव जो होगा वो अपर्याप्तक ही रहेगा, उसका नाम ही है लब्धि अपर्याप्तक। वह तो पानी जैसे आटे में डाला, सब खराब हो गया, कुछ भी नहीं बनेगा। तो कोई भी जीव जो पर्याप्तक बनता है ना, हम सभी जीव कैसे हैं जो सुन रहे हैं, सब पर्याप्तक जीव हैं। अंतर्मुहूर्त तक जब हमने जन्म लिया था तो ऐसे ही अपर्याप्तियां का जो टाइम था वो हमने पूर्ण किया, अंतर्मुहूर्त में पर्याप्तियां तैयार हो गई, उसके बाद में पर्याप्त दशा हो गई, फिर उसी के अनुसार काम चलता है। इसको जानने का प्रयोजन यह है कि जब भी हम प्राणों का वर्णन करते हैं तो सामान्य रूप से अगर आपने द्रव्य संग्रह भी पढ़ा होगा तो शायद हमने उसमें केवल पर्याप्तक जीवों के हिसाब से ही आपको ज्ञान दिया होगा। पर्याप्तक जीवों के प्राण अलग और अपर्याप्तक जीवों के प्राण अलग दशा, अलग तरह से जानना चाहिए। एक इंद्रिय जीव है, मान लो पर्याप्तक जीव है, तो पर्याप्तक के प्राण तो सभी जानते ही हैं। एक इंद्रिय जीव में पर्याप्तक दशा में 4 प्राण होंगे, ठीक है। कौन कौन से? एक स्पर्शन इंद्रिय प्राण, एक काय बल प्राण, एक आयु और एक श्वासोच्छ्वास, ये 4 प्राण हो गए। फिर 2 इंद्रिय हो गया तो उसमें 2 प्राण और बढ़ा दिए, एक रसना इंद्रिय बढ़ गई और रसना इंद्रिय बढ़ी तो वचन बल भी बढ़ गया, तो 2 प्राण और बढ़ गए, तो 6 प्राण हो गए। अब आगे एक एक बढ़ाते जाओ, 3 इंद्रिय में 7 प्राण हो जाएंगे। कौन सी इंद्रिय बढ़ा दी? घ्राण इंद्रिय बढ़ा दी, है ना। 4 इंद्रिय में चक्षु इंद्रिय बढ़ा दी, तो कितने प्राण हो गए? 8 हो गए। फिर आगे असंगी पंचेंद्रिय जीव, जिसके पास अभी मन नहीं बनना, उस जीव में एक इंद्रिय बढ़ गई तो 9 प्राण बढ़ गए, है ना। और संगी पंचेंद्रिय, तो इंद्रिय तो हम पहले बढ़ा ही चुके थे,
अब हमने संगी हो गया तो मन बढ़ा दिया, तो मन बल प्राण उसके अंदर आ गया। संगी पंचेंद्रिय में मनोबल प्राण आ गया, तो ये 10 प्राण हो गए। ये हो गए पर्याप्तक जीवों के प्राण। जो बल आ जाता है वचन बल, वो बल जो है जिह्वा इंद्री जिसको मिल गई, 2 इंद्री हो गया, ये तो बता रहे, द्विइंद्रियादय स्त्रिसा, 2 इंद्री हो गया। अब उसके पास में वक्तृत्व शक्ति आ गई, इतना लिखा है आचार्यों ने, वक्तृत्व शक्ति। वक्तृत्व का मतलब बोलने की शक्ति उसके अंदर है। अपनी भाषा में बोलता होगा, अपने को समझ नहीं आएगी क्योंकि उसकी भाषा है अनक्षरी भाषा। कौन सी है? हाँ, और आप लोग समझते हो अक्षरी भाषा, तो अक्षर ना उसको सुनने में आते ना उसको बोलने में आते हैं, तो अक्षर ज्ञान अलग होता है और अनक्षर ज्ञान अलग होता है। तो उनकी भाषा अनक्षरी भाषा होती है ना। सबकी 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, ये सब भी बोलते हैं, है ना। मतलब चींटी भी बोलती होगी। हाँ हाँ, जब लिखा है तो सुनो, तो प्रैक्टिकल तो देखो, तो चींटी भी बोलती है। अब वो चींटी की भाषा चींटी समझेगी, तुम क्या समझोगी? समझा? जो मकड़ी होगी वो भी बोलती है, सब मकड़ियाँ इकट्ठी हो जाएंगी, आपस में बोल लेंगी, तो पता ही नहीं पड़ेगा कब बोल लिया उनने। मच्छर तो बोलता है ही है, वो तो कान पर सुनाई पड़ता है अच्छे ढंग से, समझ आ रहा है? हाँ, वो कहीं बोले या ना बोले लेकिन कान पे आके जरूर बोलता है, उसे पता होता है ये कान है, समझ आ रहा है? चक्षु इंद्रिय आ गई उसके पास, दिखता है उसको, है ना। तो इन जीवों की भी अपनी भाषा होती है, इसको सब क्या बोलते हैं अपन? अनक्षरी भाषा, है ना। तो ये सब जीवों के अंदर जो प्राण हैं, तो आप देखें 2 इंद्रिय जीव में प्राण, एकदम से 2 प्राणों की वृद्धि हो जाती है। 3 इंद्रिय में फिर 1 इंद्रिय और बढ़ा दी, स्पर्श रसना हो गई, घ्राण बढ़ा दी। 4 इंद्रिय में चक्षु इंद्रिय बढ़ा दी। असंगी में पंच इंद्रिय, श्रोत इंद्रिय बढ़ा दी। तो इस तरह से 10 प्राण किसके हो गए? संगी पंचेंद्रीय जीव के 10 प्राण हो जाते हैं, है ना। अब आप थोड़ा सा ये जाने, ये तो हो गए पर्याप्तक जीवों के प्राण। अपर्याप्त जीवों के अगर हमें प्राण जानना है तो ये जानना पड़ेगा कि अपर्याप्त जीव के पास में 3 प्राण नहीं होंगे। उनके पास में मनोबल प्राण नहीं होगा, मन बल प्राण जिसको बोलते हैं, वचन बल प्राण नहीं होगा, और श्वासोच्छ्वास प्राण नहीं होगा। पर्याप्ति होना अलग बात है और प्राण होना अलग बात है। जो ये प्राण बनते हैं ये वस्तुतः पर्याप्तक जीव के अंदर जब उस पर्याप्त होने की जो अंतर मुहूर्त के बाद दशाएं आती हैं, उस दशा में जिस कर्म का उदय आता जाता है उसी के अनुसार उसके अंदर प्राणों की उत्पत्ति होती चली जाती है। तो अपर्याप्तक जीव तो कोई भी पर्याप्तियां ही पूर्ण नहीं कर पाता, तो उसके लिए तो इन प्राणों का कोई काम शुरू ही नहीं हो पाता, प्राणों का उदय ही नहीं होता, है ना। तो उसकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होने के कारण से अपर्याप्तक जीव के अंदर 3 प्राण नहीं मिलेंगे, मन बल, वचन बल और श्वासोच्छ्वास। और जब तक अपर्याप्त दशा रहेगी पर्याप्तक जीव की भी, तब तक उसके लिए भी ये 3 प्राण नहीं होंगे। यानी लब्धि अपर्याप्तक जीव में भी ये 3 प्राण नहीं होंगे, और जो निर्वृत्त पर्याप्तक जीव होंगे उनमें भी ये 3 प्राण नहीं होंगे। पर्याप्तक जीव में 3 प्राण शुरू हो जाएंगे। तो अब आप इस तरीके से देखो कि अपर्याप्तक जीव के 10 में से सीधे सीधे प्राण कम हो गए। मान लो संगी पंचेंद्रिय है तो 3 प्राण कम हो गए उसके। अगर अपर्याप्तक जीव होएगा, लब्धि अपर्याप्तक जीव बनना है उसको, मनुष्य भी बनना है, तो वो 10 में से 7 प्राण वाला होगा। मन बल प्राण उसके पास नहीं होगा, वचन बल नहीं होगा, श्वासोच्छ्वास प्राण नहीं होगा, क्योंकि ये पर्याप्तियां पूर्ण होने पर ही इन कर्मों का उदय होता है, क्षयोपशम होता है। और इनका उदय या क्षयोपशम जब तक नहीं होगा तब तक वो प्राण की संज्ञा उसको नहीं मिलेगी। तो अपर्याप्तक संगी पंचेंद्रीय जीव के कितने प्राण हुए? 7 प्राण हुए। फिर 1 इंद्रिय कम कर दो, संगी हो गया वो, तो 4 इंद्रिय जीव के 6 प्राण कर दो। 3 इंद्रिय जीव के 5 प्राण रह गए। 2 इंद्रिय जीव के 4 प्राण रह गए, और 1 इंद्रिय जीव के 3 प्राण रह गए। अपर्याप्तक 1 इंद्रिय जीव के 3 प्राण होंगे। एक तो उसकी स्पर्शन इंद्रिय प्राण होएगा, काय बल प्राण होएगा, और आयु प्राण रहेगा। श्वासोच्छ्वास प्राण नहीं बनेगा उसका। इसलिए अपर्याप्तक जीवों के प्राण का जो वर्णन है वो अपने ढंग से अलग है। विग्रह गति एक तरह की अपर्याप्त दशा हो गई उसकी। विग्रह गति क्या होती है?
जो एक पर्याय से दूसरी पर्याय को ग्रहण करने के बीच में जो आकाश में उसका गमन होता है, आकाश की श्रेणी के अनुसार, वो उसकी विग्रह गति कहलाती है। तो उसमें भी वो अपर्याप्तक होता है, और जब तक वह पर्याप्तक न हो जाएगा तब तक भी बीच में जन्म लेने के बाद अंतर्मूर्तक अपर्याप्त रहेगा, तो उसमें भी उसके लिए वही अपर्याप्त दशा रहेगी। तो अपर्याप्त ही दशा कहलाई। विग्रह गति की दशा कौन सी हो गई? अपर्याप्त दशा। तो अपर्याप्त दशा में एक इंद्रिय जीव के 3 प्राण ही होंगे। इस तरीके से ये प्राणों का वर्णन जानना। 2 इंद्रिय जीव में एक प्राण और बढ़ा लेना, 3 इंद्रिय में एक एक प्राण बढ़ाते जाना। इस तरीके से अंत में पंचेंद्रिय अपर्याप्त जीव में 7 प्राण ही बनेंगे। 3 प्राण तो पर्याप्त होने के बाद ही बनते हैं। जब आप पर्याप्तियों के बारे में और थोड़ा सा जानेंगे, जो 6 प्रकार की पर्याप्तियां होती हैं, तो वो पर्याप्तियां भी क्रम क्रम से बनती हैं, और उन पर्याप्तियों के बनने में वैसे वैसे ही कर्मों का उदय होता चला जाता है। जैसी ऐसी पर्याप्ति, जैसे मान लो श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति जब बनेगी तब उसके लिए श्वासोच्छ्वास नाम कर्म का उदय आएगा, तब वो पर्याप्ति पूर्ण होगी, तब से उसका प्राण कहलाएगा। तो इस तरीके से आप ये जानना कि अपर्याप्त जीवों में 3 प्राण नहीं होते, बाकी के सब इंद्रिय के अनुसार उन प्राणों को आप लगा लेना। अब आगे पहुंचते हैं। पंचेंद्रियाणि। अब यहां से इंद्रियों का वर्णन प्रारंभ हो जाता है। इंद्रियां कितनी होती हैं? 5 होती हैं। ये इंद्रियां जो हैं किस विषय में, किस परिप्रेक्ष्य में कही जा रही हैं? तो ये जो हमने उपयोग स्वभाव बताया था आत्मा का, उपयोग लक्षण आया था ना, तो जो आत्मा उपयोग लक्षण वाला है वही आत्मा 5 प्रकार की इंद्रियों के माध्यम से 5 प्रकार के पदार्थों को और जानने में अपना उपयोग लगाता है, ग्रहण करने में अपना उपयोग लगाता है। तो ये जो इंद्रियों का विभाजन है ये उपयोग की अपेक्षा से है, ज्ञान की अपेक्षा से है, इसलिए इन इंद्रियों को ज्ञान इंद्रिय कहा जाता है। अन्यत्र आप पढ़ेंगे हिंदुओं के यहाँ पर भी, अजैन शास्त्रों में भी इंद्रियों को माना गया है, इंद्रियों का वर्णन किया गया है, लेकिन वहां पर 5 से अधिक इंद्रियां ली गई हैं। तो वहां पर इसलिए 5 से अधिक ली गई क्योंकि वो कर्म इंद्रियों को भी जोड़ते हैं, जिनसे हम कर्म करते हैं उनको भी वो इंद्रिय मान के चलते हैं। तो यहां पर हम कर्म इंद्रिय नहीं ले रहे हैं, यहां पर हम क्या बोल रहे हैं? ज्ञान इंद्रिय। उन्होंने ये अपने कहना चाहिए वाक माने बोलने को भी एक अलग से एक इंद्रिय की क्रिया होती है ना, बोलना, तो उसको उन्होंने कर्म इंद्रिय माना। ये पाद जो होता है, चरण वगैरह चलना, इसको भी उन्होंने कर्म इंद्रिय माना। तो यहाँ पर वह कर्म इंद्रिय की विवक्षा नहीं होने के कारण से यहाँ आचार्य 5 ही इंद्रियां कह रहे हैं। तो वो किस अपेक्षा से कह रहे हैं? जिसमें हमारा उपयोग लगता है, जो हम इंद्रियों की रचना करते हैं, उपयोग जो हमारा इंद्रियों की रचना करके उससे जो जानकारियां लेता है, वो ज्ञान इंद्रियां तो 5 ही होती हैं। पंच इंद्रियाणि। फिर आगे कहते हैं द्विविधानी। अब हर एक इंद्रिय 2 प्रकार की है। एक एक इंद्रिय के 2 भेद करना, एक द्रव्येंद्रिय, एक भावेंद्रिय। स्पर्शन इंद्रिय के भी 2 भेद, द्रव्य स्पर्शन इंद्रिय, भाव स्पर्शन इंद्रिय। रसना इंद्रिय के भी 2 भेद, द्रव्य रसना इंद्रिय और भाव रसना इंद्रिय। घ्राण इंद्रिय के भी 2 भेद, द्रव्य घ्राण इंद्रिय, भाव घ्राण इंद्रिय। चक्षु इंद्रिय के भी 2 भेद, द्रव्य चक्षु इंद्रिय, भाव चक्षु इंद्रिय। श्रोत्र इंद्रिय के 2 भेद, द्रव्य श्रोत्र इंद्रिय और भाव श्रोत्र इंद्रिय। भाव इंद्रिय क्या है, द्रव्य इंद्रिय क्या है? अब इसके विभाजन के लिए आगे का सूत्र दिया जा रहा है। निर्वृत्युपकरणे द्रव्येंद्रियम। ये द्रव्येंद्रिय का स्वरूप बताया जा रहा है। निर्वृत्ति और उपकरण, ये जो दोनों चीजें हैं ये द्रव्य इंद्रिय कहलाती हैं। द्रव्य का मतलब है जो एक तरह से पुद्गल द्रव्य से संबंध रख रही हैं, पुद्गल द्रव्य से जिनकी संरचना हमें बनती हुई दिखाई देती है, वो इंद्रियों की रचना 2 तरह से होती है, एक निर्वृत्ति रूप में और एक उपकरण के रूप में। अब निर्वृत्ति भी 2 प्रकार की होती है, एक अभ्यंतर निर्वृत्ति, एक बाह्य निर्वृत्ति। और उपकरण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक अभ्यंतर उपकरण और एक बाह्य उपकरण। अभ्यंतर निवृत्ति क्या कहलाती है?
सबसे पहले शुरू होती है इंद्रियों की निवृत्ति माने रचना, भीतरी रचना। कहां से शुरू होगी? आत्मा से शुरू होगी। आत्मा ही तो रचना कर रही है सब, आत्मा में ही रचना हो रही है सब। तो आत्मा के जो प्रदेश समझ रहे हो ना, जो आत्मा के पॉइंट्स हैं, स्पेस पॉइंट्स, वह प्रदेश जो आत्मा के शुद्ध प्रदेश केवल जो उस इंद्री के आकार के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं, उतने ही इंद्री के आकार की अपनी एक रचना उतने ही प्रदेशों में बन जाती है, उसको अभ्यंतर निर्वृत्ति कहा जाता है। मतलब जैसे आंख लेकर के चलें, चक्षु इंद्रिय है ना, चक्षु इंद्रिय आप इतनी बड़ी इंद्रिय समझ रहे हो, ये चक्षु इंद्रिय है ना, ये तो इसका ऊपर का कवर है, ये तो उपकरण है ना, रचना भीतर होती है। तो चक्षु इंद्रिय एक तरह से देखा जाए हर एक इंद्रिय के आकार बताए हैं, उनके आकार वही होते हैं। चक्षु इंद्रिय का आकार होता है जैसे मसूर का दाना होता है, मसूर की दाल गोल गोल है ना, ये चक्षु इंद्रिय का आकार ऐसा होता है। तो सबसे पहले उस मसूर के दाने के रूप में आत्मा के जो असंख्यात प्रदेश हैं, उनमें से कुछ उत्सेद अंगुल के असंख्यात भाग वाले प्रदेश ही उस आंख की रचना के रूप में सबसे पहले अपनी निर्वृत्ति शुरू करते हैं। इसका नाम हुआ अभ्यंतर निवृत्ति। अब उसी आत्मा के उतने प्रदेशों पर जो कि उनकी संख्या, जैसे आत्मा के तो असंख्यात प्रदेश हैं, तो उनमें से कुछ असंख्यात्मा भाग वो कहलाता है उत्सेद अंगुल का असंख्यात्मा भाग। तो उतने प्रदेश केवल उस आंख की रचना के रूप में ढल गए, ठीक है ना। अब इसी के ऊपर जो पुद्गल परमाणु होंगे नाम कर्म के उदय से, वह पुद्गलों की रचना अब उन्हीं आत्मा के प्रदेशों पर होने लग जाएगी, उतने ही आत्मा के प्रदेशों पर, आंख के बराबर। उसको बोलेंगे बाह्य निवृत्ति। ये डॉक्टरों का विषय नहीं है, डॉक्टरों का जो विषय आएगा वो उपकरण में आएगा। डॉक्टर की निडिल कभी भी ना तो अभ्यंतर निवृत्ति तक पहुंच पाएगी, ना उसकी बाह्य निवृत्ति तक पहुंच पाएगी। अब ये दो प्रकार की निवृत्ति होने के बाद में अब उपकरण शुरू होता है। तो उपकरण किसे कहते हैं? जो निवृत्ति हो रही है उसका जो उपकार करे उसका नाम है उपकरण। उपकार कैसा? मतलब जो हो गई है उसकी रक्षा करना। जैसे एक के ऊपर एक हम उसकी परत बनाते चले जाते हैं, है ना, उसकी रक्षा करने के लिए, वैसे ही आत्मा के इन प्रदेशों में जो निवृत्ति हो गई इसकी रक्षा करने के लिए ये उपकरण बनते हैं। जो हमारे अंदर जो गोलक दिखाई दे रही है काले रंग की, ये उसका उपकरण है। जो भी उसके अंदर रेटिना है, समझ आ रहा है, उसके अंदर ये काली काली गोलक है, और उसके चारों ओर जो ये सफेद रंग का एक जो द्रव रहता है, ये सब उसका उपकरण है। इसे कहेंगे अभ्यंतर उपकरण। ये अभ्यंतर उपकरण है। बाह्य उपकरण क्या है? इस सारी रचना की रक्षा करने वाली जो हमारी पलकें हैं, ये बाह्य उपकरण है। शटर बंद, जैसे धूल आई, जो हमारी ये है ना आंखों की ये पलकें हैं, बाल हैं, ये सब किस लिए हैं? ये सब हमारी अभ्यंतर उपकरण की रक्षा करने के लिए हैं। तो डॉक्टरों का काम बाह्य उपकरण हो जाएगा, अभ्यंतर उपकरण तक डॉक्टरों की निडिल पहुंच जाएगी। किसी भी तरीके का कोई भी ऑपरेशन होगा, कुछ भी होगा, वो सब अभ्यंतर उपकरण के आसपास ही चलेगा, निवृत्ति को नहीं छू सकेगा कोई भी, है ना। जहां से वो रचना शुरू हुई है वहां तक कोई निडिल नहीं पहुंचेगी, कोई एक्सरे मशीन नहीं पहुंचेगी, और कोई भी लेजर मशीन भी नहीं पहुंचेगी। इसी तरह की सब रचनाएं होती हैं, और हर एक रचना के लिए आकार नियत है। श्रोत्र इंद्रिय का आकार ये बताया गया है जौ की नाली की तरह। जो नालिका होती है, जौ, वो जब नाली की तरह ये कर्ण इंद्रिय की रचना होती है। माने भीतर, ये कान नहीं है, ये तो उपकरण है इसका बाहरी रक्षा करने के लिए। अब इसमें भी यही चीज लगाना, सबसे पहले इसकी अभ्यंतर निवृत्ति होगी, माने आत्मा के प्रदेश कान के जौ नाली के आकार में ढलेंगे। फिर उसके ऊपर पुद्गलों की रचना होगी जो उस कर्म के निमित्त से होगी, जो पुद्गल की रचना उसी आकार में जौ नाली के आकार में ढलेगी। ये तो हो गई बाह्य निवृत्ति। फिर उसके ऊपर अभ्यंतर उपकरण शुरू होगा, जो कान का पर्दा है, जहां से सुनने पर शब्द टकराता है, वो सब अभ्यंतर उपकरण हो गया। और उसके ऊपर ये सब बाहरी उपकरण हो गया। ये घ्राण इंद्रिय है, जो नाक है ना, इसका भी एक नियत आकार होता है।
उसके लिए बताया गया अति मुक्तक पुष्प के समान, है ना। अति मुक्तक पुष्प होता है जैसे तिल का फूल, एक तिलहन होती है ना, तिल, उसका जो फूल होता है, आप सर्च करोगे मोबाइल पे आपको मिल जाएगा, है ना। हाँ, तिल का फूल होता है, उस फूल के आकार की ये नाक होती है। वो उसकी अभ्यंतर निवृत्ति होगी, फिर बाह्य निवृत्ति, फिर अभ्यंतर उपकरण, और ये पूरा बाह्य उपकरण है बस। रसना इंद्री खुरपा के आकार की होती है। खुरपा जानते हो, खुरपी, कभी घास खोदी है, घास भी खोद लिया करो कंप्यूटर चलाने वालों है ना। तो कभी किसी खेत में जाकर के किसान के पास देखना, एक खुरपी होती है, इससे वो घास खोदता है ना, काटता है। तो वो खुरपी की जैसी रचना होती है, वैसे ये जिह्वा की रचना होती है। खुरपी, इसका मूल में जिह्वा की रचना के मूल जो आकृति है वो ऐसी है ना। और उसमें भी ऐसे ही उपकरण। तो ये जीव जो है वो तो बाह्य उपकरण है। आगे बात समझ में। स्पर्शन इंद्री अनेक प्रकार की है, उसका कोई एक आकार नियत नहीं है, क्योंकि 2 इंद्रिय जीव हैं, 1 इंद्रिय जीव हैं, 3 इंद्रिय जीव हैं। जिसकी जैसी शरीर की रचना होगी उसकी स्पर्शन इंद्री उसी आकार की कहलाएगी, वो अनेक आकार वाली हो जाती है। ऐसे हर इंद्रिय के आकार के अनुसार पहले आत्मा के प्रदेश की रचना होना, फिर उसके ऊपर शरीर नाम कर्म के कारण से पुद्गल की रचना होना, फिर उसके उपकरण बनना, और फिर उस उपकरण की रक्षा करने वाला बाहरी उपकरण बनना। ये सब बन जाता है, तब ये द्रव्य इंद्री कहलाती है। ये सब क्या है? ये द्रव्य है, माने आत्मा का द्रव्य से लेकर के पुद्गल के द्रव्य तक ये सब जो काम चल रहा है द्रव्य का काम है। इसमें अभी अपने भाव का कुछ काम नहीं है। भाव इंद्री अलग है। वो क्या है? लब्ध्युपयोगौ भावेंद्रियम। ये भावेंद्री 2 प्रकार की, लब्धि रूप और उपयोग रूप। लब्धि का मतलब क्या होता है? लब्धि माने है लाभ। लाभ हो गया हमें। किसका लाभ हो गया? अगर हमें 5 इंद्री बनना है तो 5 इंद्री कर्मों का क्षयोपशम हो गया, उतने ज्ञानावरण कर्मों का क्षयोपशम हो गया। उस क्षयोपशम के लाभ का नाम है लब्धि। जिसके पास में जितना इंद्री होगी उतनी ही इंद्री संबंधी मति ज्ञान आदि का क्षयोपशम होगा, ये उसका उतना लाभ कहलाया। तो जो अंतरंग आत्मा में कर्मों का क्षयोपशम है वो हुआ भाव इंद्री, वो लाभ है। और उस लाभ के अनुसार हमारी आत्मा का जो उपयोग है, ज्ञानोपयोग काम कर रहा है, तो वो ज्ञान जो जान रहा है वो ज्ञानोपयोग उस आत्मा के अनुसार जो कर्म का क्षयोपशम हो गया है उसके अनुसार जो हमारा उपयोग काम करेगा वो कहलाएगा, वो भी उपयोग रूप भावेंद्री। तो भाव जो हो गया वो ज्ञानात्मक हो गया। एक तो ज्ञान का क्षयोपशम लब्धि हो गई, और उस क्षयोपशम का उपयोग जो ज्ञान में आ रहा है ना, वो उपयोग हो गया। तो ये उपयोग और लब्धि ये भावेंद्री है। फिर उसके बाद में उस क्षयोपशम के अनुसार ही इन द्रव्येंद्रियों के माध्यम से हम जानते हैं, तो ये द्रव्येंद्री कहलाती है। द्रव्येंद्री और भावेंद्री का ये इंद्रियों का साइंस भी आपको पता होना चाहिए, है ना। चाहे आपके लिए भले ही साइकोलॉजी का सब्जेक्ट आपको पढ़ना हो, लेकिन आपको इंद्रियों के बिना अनिंद्रिय का ज्ञान नहीं हो सकेगा। क्योंकि मन को क्या बोलते हैं? अनिंद्रिय बोलते हैं। वो भी एक रचना है, मन भी एक रचना होती है, लेकिन वह इंद्रियों की तरह उसकी रचना एक स्थान पर होते हुए भी जो भाव मन है उसकी एक कोई नियत स्थिति नहीं है। द्रव्य मन है, उसकी रचना होती है। उसकी रचना के लिए बताया गया कि जो हृदय में अष्टपंखुड़ी वाले कमल के रूप में द्रव्य मन की रचना होती है। अब ये मन भी कभी डॉक्टरों की पकड़ में नहीं आ सकता। कितने भी आप डिसेक्शन कर लो और चाहे पोस्टमार्टम कर लो समझ आ रहा है ना, ये मन भी पकड़ में नहीं आ सकता। और भाव मन जो है वो ज्ञानात्मक है ना, वो भी ऑलवेज अनस्टेडी है, वो हमेशा फ्लीटिंग पोजीशन वाला है, जिसे बोलते हैं क्षणभंगुर। समझ आ रहा है? तो वो है मन की ये दशा है कि वो कहाँ पर रहे, कहाँ पर काम करे, उसका कोई नियत स्थान नहीं है। जो भाव मन है वो जैसे द्रव्येंद्री के साथ लगाया ऐसे मन के साथ भी लगाना, द्रव्य मन और भाव मन। तो द्रव्य मन की तो रचना बताई गई है, लेकिन भाव मन ज्ञानात्मक है, वो कहीं पर भी हो सकता है, उसकी कोई एक स्थिरता नहीं है ना। तो इस तरह से मन को भी एक इंद्री की तरह से ही जानना। मन की भी रचना इंद्रियों की तरह ही होती है, लेकिन वह मन अंतरंग में हमें दिखाई नहीं देता,
और उसका कोई भी एक फिक्स स्थान हमारे लिए समझ में नहीं आता या उसका कोई एक परिणाम हमारे लिए पकड़ में नहीं आता, इसलिए हम उसको अनिंद्रिय कहते हैं, है ना। माने ईसत इंद्रिय है, थोड़ा इंद्रिय का काम जैसा है लेकिन पूर्ण इंद्रिय की तरह नहीं है। हाँ, रचना तो वैसी ही होगी। द्रव्य मन में भी आत्मा के प्रदेश उसी हृदय के अंदर अष्टपंखुड़ी के कमल के आकार की उसकी रचना में ढल जाएंगे, उसके ऊपर पुद्गल की रचना होगी, लेकिन फिर उसके जो उपकरण इत्यादि के रूप में कुछ भी दिखाई देने वाला नहीं है। इस तरह से मन और इंद्रिय के बारे में आप लोग अच्छे ढंग से जैन साइंस को जान सकते हो जो कहा जा रहा है ना। इतना भीतरी पकड़ दुनिया में किसी साइंस के पास में नहीं है ना। द्रव्येंद्री और भावेंद्री के माध्यम से इंद्रिय और मन को जान लेना, ठीक है ना, इतना ही पर्याप्त। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।